तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है, कि तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है। किराएदार है यहां सब। अरे सीएम हाउस अशोक गहलोत के बाप की जागीर थोड़ी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक कानून पास किया है, बिल पेश किया था राजस्थान विधानसभा में, और कानून बनाया उन्होंने राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी 2023 ये एक्ट बनाया गया है। और इस एक्ट में स्पेशल तौर पर यह प्रावधान दिया गया है, यानी कि मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं और आप अपना फर्ज निभा दें। कैसा फर्ज? कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ भाई। जय भीम अभिवादन मैं आपका स्वीकार करता हूं और आपको जय भीम अभिवादन करता हूं, लेकिन जो फर्ज है वो फर्ज निभाओ। वीडियो को शेयर करो और जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, क्योंकि यहां ये राजस्थान प्रदेश है। इस राजस्थान प्रदेश में जिंदों को न्याय नहीं मिलता और मुर्दों को ये न्याय देंगे नहीं, क्योंकि जैसे हालात वहां अशोक गहलोत सरकार ने पैदा कर दिए हैं। यदि आपने जो किसी व्यक्ति की डेथ हुई हो, कोई कानूनी, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई कानूनी अगर व्यवस्था से परेशान होकर न्याय ना मिलने की वजह से कोई व्यक्ति अगर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और फिर उसको न्याय दिलाने के लिए यदि उसके परिजन उसकी डेड बॉडी को लेकर के अगर सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उनको जेल हो जाएगी। यदि किसी का जाति को लेकर के शोषण होता है, महिला को लेकर के शोषण होता है, गरीबी को लेकर के शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, शोषण कई प्रकार के होते हैं। मैं कहता हूं जाति के तौर पे शोषण होता है, मजदूर का शोषण होता है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब का शोषण होता है, महिलाओं का शोषण होता है, बच्चों का भी शोषण होता है, गरीबों का भी शोषण होता है। पूंजीपति लोग गरीबों का शोषण करते हैं। तो इस शोषण की परिभाषा को आप माने, एक जाति के आधार पर ना माने। जो लोग कमजोर वर्ग से आते हैं उनका उनके उच्च वर्ग के लोग शोषण करते हैं। यदि शोषण में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में यदि उसके परिजन यदि उसकी डेड बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हैं तो वो जेल हो जाएगी उनको। देखिए, एक तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, सरकार काम नहीं कर रही, प्रशासन काम नहीं कर रहा, अशोक गहलोत ने लाठी तंत्र राजस्थान में लागू कर दिया। और इसमें कानून में बता देता हूं, 3 पॉइंट्स पर बताऊंगा मैं आपको, 4 से 5 पॉइंट्स भी बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से बिल्कुल गौरपूर्वक सुनना। फिर मैं आपको कविता के माध्यम से अशोक गहलोत को चुनौती भी दूंगा। मैं कविता के माध्यम से अपना दर्द भी बयां करूंगा। मैं अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मैं सवाल खड़े करूंगा। मैं ट्रांसपेरेंसी जो लोकतंत्र की है मैं वो बताऊंगा। ये देखिए, यदि कोई भी परिजन अपने परिवार के सदस्य का, रिश्तेदार का अगर शव लेने से, डेड बॉडी लेने से अगर मना करता है तो 1 साल की जेल होगी, जेल होगी, जेल होगी। याद रखना, याद रखना, यह काला कानून है। यदि किसी परिवार ने, किसी परिजन ने अपने पारिवारिक सदस्य का, रिश्तेदार का यदि शव लेने से, डेड बॉडी लेने से मना कर दिया तो 1 साल की जेल होगी। और इसके बाद यदि वे डेड बॉडी को ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं, यदि वे डेड बॉडी को ले लेते हैं और डेड बॉडी शव को लेकर के वो सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शन करने के लिए उस डेड बॉडी को दे देते हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई लीडर भी हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, नेता कोई भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है। यदि कोई आंसू बहाने भी जाएगा ना, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई आंसू बहाने भी जाएगा
कोई संवेदना में जाएगा, कोई अपनों का ढाढ़स बढ़ाने जाएगा, कोई अपने परिवार से मिलने जाएगा, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्यों मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले पॉइंट नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन पूरा करके बता दूं आपको कि यदि डेड बॉडी को लेकर के परिजन अगर सड़क पर प्रदर्शन करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को डेड बॉडी देते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो 2 साल की जेल होगी, 2 साल की। अब कोई आंसू बहाने जाएगा, हम आप जैसा संवेदना प्रकट करने जाएगा या न्याय दिलाने जाएगा, और डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, हम डेड बॉडी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस नेता को, समाज सेवी को, वकील को, रिश्तेदार को, यारे प्यारे को, उसको उठा करके 6 महीने से 5 साल तक के लिए जेल में ठूस दिया जाएगा। कर लो बात। ये एक्ट बनाया है राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने यह कानून बनाया है, जो विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो चुका है और राज्यपाल के लिए साइन होने के लिए गया है। राज्यपाल के साइन होते ही ये कानून बन जाएगा। 10 दिन, 15 दिन, महीना बस। यानी कि ये जिंदों को न्याय नहीं दिला सके, ये मुर्दों का भी गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये न्याय का गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं कि लोगों की न्याय की जो मांग है उसको खत्म कर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि आप अगर न्याय के लिए आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, कानून का दुरुपयोग करके दबा दिया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b), इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(b), ये हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है कि हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है। शांति प्रिय तरीके से बिना हथियारों के जमाव करने का हमें अधिकार है। हमें प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का अधिकार है। यह हमें अधिकार देता है भारत का संविधान। लेकिन भारत के संविधान का भी गला घोटने का काम श्रीमान अशोक गहलोत कर रहे हैं। मैंने एक कविता लिखी है, मैं उस कविता के माध्यम से अशोक गहलोत की आंखें खोलना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वे किस पायदान पर खड़े हैं। मैं अपने समाज की भी आंखों में आंखें डाल करके लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ट्रांसपेरेंसी जो लोकतंत्र की होती है, जो पारदर्शिता होती है और जो लोकतंत्र में कटाक्ष करने का, विरोध करने का अधिकार होता है, मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं इस कविता को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। जो अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है, यहां सब मुर्दे हैं, कोई जिंदा थोड़ी है। यहां सब मुर्दे हैं, कोई जिंदा थोड़ी है। जलेगी चिता तो आएंगे महल भी लपेटे में, जलेगी चिता तो आएंगे महल भी लपेटे में। यहां पे सिर्फ हमारा झोपड़ा थोड़ी है। मैं जानता हूं कि अशोक गहलोत भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि अशोक गहलोत भी कम नहीं। हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। हम मानते हैं कि अशोक गहलोत भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। मेरे मुंह से जो निकली वही क्रांति है। मेरे मुंह से जो निकली वही क्रांति है। तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है कि तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है। अरे उठाओ ना आवाज, ये मेरे समाज के लिए है। ये जो लाइन थी ये मेरे समाज के लिए है। हमारे मुंह से निकली, हमारे मुंह से जो निकले वही क्रांति है। तुम्हारे मुंह में जुबान थोड़ी है। जो आज राजा बने फिरते हैं, जो आज राजा बने फिरते हैं, कल नहीं होंगे। जो आज राजा बने फिरते हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं यहां सब,
किराएदार हैं यहां सब। अरे सीएम हाउस अशोक गहलोत के बाप की जागीर थोड़ी है कि सीएम हाउस अशोक गहलोत के बाप की जागीर थोड़ी है। मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन। मुर्दों के खून से लिपटा है गहलोत तेरा सिंहासन। तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है कि तेरे बाप का राजस्थान थोड़ी है। यह बड़े सवाल उठाए हैं मैंने। मुर्दा है सब यहां, कोई जिंदा थोड़ी है, मुंह में जुबान नहीं है। और अशोक गहलोत की जागीर नहीं है यह सीएम हाउस और सीएम की कुर्सी। अशोक गहलोत की जागीर नहीं है। और ये राजस्थान प्रदेश उसके बाप का नहीं है, हमारा भी है। और इनके महल अगर चिता के अंदर लपेटे में आएंगे ना, जो चिता जलेगी, शोषण का शिकार हुए मुर्दों की जो चिता जलेगी ना, उस चिता में ये महल भी लपेटे में आएंगे इनके। एक हमारा अकेला झोपड़ा थोड़ी है। ये बताई है मैंने आपको बात, कुरेदने की कोशिश की है आपको मैंने। अगर समझ पाएंगे, समझ सकते हैं तो समझिएगा मेरे रुदन को कि जिंदा थे जब तो इन्होंने न्याय दिया नहीं, और तब मुर्दा हो गए तब इन्होंने न्याय की हक मांगने वाले मुर्दों का भी गला घोंट डाला, ऐसा कानून बना डाला। यह है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार। सवाल उठा रहा हूं मैं सबसे।